सहायता कर सके। एक और बार मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और आप सभी प्रियजनों को मसीही वंदना भी। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायता से आशीषित करें। जिस दिन आप लोगों को कोई सूचना नहीं आया तो उसका मतलब हमारे मीटिंग है। अगर मीटिंग नहीं है तो मैं आपको सूचित जरूर करूंगा, ठीक है? तो आप लोग उस बात को ध्यान रखिएगा। और शायद अगले हफ्ता नहीं होगा। अगले हफ्ता मैं 2-4 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए बाहर रहूंगा, शनिवार से लेकर गुरुवार तक। इसलिए अगले हफ्ता हमारे मीटिंग नहीं होगा। सोमवार का भी नहीं है और ये मंगलवार का भी नहीं रहेगा। और आप लोगों की प्रार्थना भी मैं चाहूंगा। तो चलिए हम परमेश्वर के वचन से जो प्रकाशित वाक्य में से सीखते आ रहे हैं उन्हीं भागों में फिर अपना ध्यान को ले जाएंगे। प्रकाशित वाक्य जैसे हम जानते हैं 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला अध्याय, उसके बाद दूसरा और तीसरा अध्याय, और तीसरा बंटवारा 4 से लेकर 22 तक की तीसरा हिस्सा है। उसमें सबसे पहला हिस्सा में यूहन्ना ने जो जो बातें देखा, अर्थात महिमा पाया हुआ मसीह का दर्शन है। और दूसरे और तीसरे अध्याय में अभी जो बातें हो रहे हैं, अर्थात कलीसियाओं के बारे में। और 4 से लेकर 22 तक यीशु मसीह संसार में आकर कलीसिया को ले जाने के बाद होने वाली घटनाएं, यानी भविष्य में होने वाली बातें, वो सब बातें या इस प्रकार की एक बंटवारा हम जानते हैं पहला अध्याय की 19वां पद से, जो हम पिछले दिनों में मनन कर चुके हैं। और दूसरे और तीसरे अध्याय में 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा हुआ है। उस बात हम लोग मनन करते आ रहे हैं। 7 कलीसियाएं, उनमें से पहला, दूसरा, तीसरा कलीसियाओं के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने जो जो बातें कहा, उन बातों को हमने देखा, सीखा। और अभी चौथी कलीसिया अर्थात तियातीरा की कलीसिया के बारे में हम सीख रहे हैं, जो दूसरा अध्याय की 18 से लेकर के पदों में है 29 तक। वहां से हमने ऐसे सीखे कि तियातीरा की कलीसिया के सामने प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कैसे पेश किया है। दूसरी बात हमने देखा कि तियातीरा कलीसिया की क्या क्या भलाइयों का वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने किया, यानी किन किन बातों में प्रभु ने कलीसिया को सराहा या बधाई दिया या प्रोत्साहित किया। तीसरी बात अभी हम देख रहे हैं कि कलीसिया के क्या क्या बुराइयां थी, उन बुराइयों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया या क्या कहा। उसमें विशेषकर एक बुराई तियातीरा कलीसिया की यह थी कि पाप को बर्दाश्त करती थी, जबकि पाप के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन तियातीरा की कलीसिया पाप करने वाली एक औरत
और उसकी साथ ही सभी लोगों को अपनी कलीसिया में रहने देती थी। तो ये परमेश्वर की कलीसिया से बिल्कुल भी परमेश्वर अपेक्षा नहीं करता है। चाहे कोई भी क्यों न हो, पाप के साथ कोई समझौता कलीसिया नहीं करना चाहिए। तो वो हम पिछले दिनों में देखे, उसमें एक खास स्त्री जिसके नाम इजबेल जेजबेल है। पुराने नियम में आहाब राजा की पत्नी एक बहुत ही खतरनाक औरत थी। यहोवा परमेश्वर के भक्तों को, भविष्यद्वक्ताओं को कत्ल करने वाली, इस्राएलियों को मूर्ति पूजा करने के लिए मजबूर करने वाली एक औरत थी, जो पाप के पर्याय वचन बन चुकी थी। शायद उसी वजह से तियाथीरा कलीसिया की इस औरत को भी प्रभु उसी नाम से पुकारते हैं, इजबेल। तो उस इजबेल के पापों के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो पिछले हफ्ता हम सबसे आखिरी में क्या मनन किए थे, शायद आपको याद होंगे ना। मन फिराना नहीं चाहती थी। हाँ, तो उस औरत की कितनी पाप थी? 3। हाँ, पहला क्या था? हाँ, she called herself a prophetess. या She did not want to change, repent. या She taught the servants of God to sin, like eat food, sacrifice to idols. या हाँ, उसकी पाप, वो खुद को भविष्यद्वक्तिनी कहती थी। परमेश्वर शायद जो नहीं दिया है वो है करके घोषित करती हुई लोगों को अपनी तरफ में खींचने वाली एक औरत थी। तो वो उसकी पहली पाप के तौर पर हम देखते हैं। और दूसरी बात है जो हमने देखा कि वो औरों से पाप कराती थी, व्यभिचार करने के लिए और मूर्ति पूजा की वस्तुओं को अपनाने के लिए वो लोगों को उकसाती थी। और तीसरी बात, वो खुद एक व्यभिचारिणी थी। इन सब के बावजूद वो मन फिराना नहीं चाहती थी। अनरिपेंटेंट, मन फिराना ना चाहने वाली एक औरत थी। तो वो सबसे बड़ी पाप है। उसके बारे में हमने देखा कि पाप, कल की हमारे क्लास में भी हम सीखे थे, शायद आपको याद होंगे, 3 प्रकार के पापों के बारे में। सबसे आखिरी में कल हम सीखे थे। उसमें पहला जो है अनजाने में होने वाले पाप है, अनजाने में होने वाले पाप। दूसरा है जानबूझ करके किए जाने वाले पाप, लेकिन वो हम पापी मनुष्य होने के नाते मनुष्यों से जो होता है वो है, मतलब वो स्वाभाविक पाप की प्रक्रिया है। और लेकिन तीसरे प्रकार की पाप ऐसा था कि
पाप है जानबूझकर परमेश्वर से बलवा करते हुए किए जाने वाले पाप थे। तो पहला वाला और दूसरे वाला पाप क्षमा किया जा सकता था, लेकिन जो तीसरे किस्म का पाप है, जो जानबूझ के बलवा करने के लिए परमेश्वर से मनमुटाव के साथ, हठीलेपन के साथ में करते हैं, उन पापों के लिए क्षमा नहीं है। नया नियम में खास तौर पर जब आते हैं इब्रानियों 6 में और इब्रानियों 10 की 26 से लेकर की पदों में, और पहला यूहन्ना पहला अध्याय की 16-17 पदों में भी इस बात को बताते हैं कि ऐसे जानबूझकर पाप करते जाने वालों को कोई और प्रायश्चित की बलिदान क्षमा के वास्ते बचा हुआ नहीं है। तो ये औरत भी उस प्रकार की किस्म की थी, पाप करती थी मगर मन नहीं फिराती थी, मन नहीं फिराती थी, अनरिपेंटेंट। प्यारो, ये है सबसे बड़ी पाप। हमारे मन कभी कभी हठीले हो जाते हैं, हमारे मन इतना कठोर बन जाता है कि मन नहीं फिरा पाते हैं। प्यारो, ये बड़ा खतरनाक स्थिति है, ये तो बहुत ही बुरा हालात है। अगर किसी व्यक्ति को जब मन फिराने की अवसर देने पर भी उनका मन जब कठोर हो जाता है, मन नहीं फिराते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, वो बहुत ही बड़े खतरनाक स्थिति में है। उनके लिए कोई उम्मीद फिर नहीं बचता है। समझ में आ रहा ना? रोमियों 2 का 4 और 5, 6 को पढ़िएगा। रोमियों 2 का 4 से। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिस पे परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। देखा, जो व्यक्ति परमेश्वर की कृपा की बहुतायता को तुच्छ जानते हैं और मन नहीं फिराते हैं, परंतु मन को कठोर कर देते हैं, हठीले बन जाते हैं, ऐसों के लिए अब मन फिराव का भी कोई प्रावधान नहीं बचा है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का क्रोध ही बचा हुआ है। परमेश्वर की सच्चा न्याय प्रकट होने वाला उस दिन में उनके लिए या खुद के लिए वे परमेश्वर के क्रोध कमा रहे हैं, क्रोध की जमा किया जा रहा है। प्यारों, ये बड़े सावधानी से ले लें, किसी भी पाप से हम मन नहीं फिराते हो, ठीक है? पाप है जानने के बाद भी हम उस पाप करते रहते हो, उस पाप में अपना जीवन को व्यतीत करते हो, तो ऐसों के लिए चेतावनी है कि परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होने का एक दिन परमेश्वर ने ठहराया है। वह दिन क्या होगा? परमेश्वर का क्रोध ऐसों पर जो मन न फिराने वालों पर आएगा। ये बहुत ही बड़े खतरे की स्थिति है।
मन फिराना जरूरी है, तो मन ना फिराने का पाप। चाहे कोई भी हो, मन ना फिराए तो नाश होंगे। मन नहीं फिराएंगे तो ये नहीं कि आशीष रुक जाएगा, नहीं, या चंगाई रुक जाएगी, नहीं। मन नहीं फिराए तो क्या होगा? नाश होगा। लूका 13:3, लूका 13:3। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। 5वां पद, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 3 और 5वें पदों में कि तुम यदि मन नहीं फिराओगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। तो मन नहीं फिराए तो क्या होने वाला है? मन ना फिराए तो नाश होने वाले हैं, नष्ट किए जाएंगे। प्यारों, ऐसे हमारे जीवन में नहीं होने पावे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गए होंगे ना? यस पास्टर जी। ठीक है, आगे हम देखेंगे इस औरत की और पाप क्या था। इस औरत की और पाप एक और बार हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 2:20। पर मुझे तो तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू स्त्री इज़ाबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको तो रुको बेटा, तो उस औरत की अगले पाप यहां पर हम देखते हैं, वो प्रभु के दासों को व्यभिचार करना सिखाती है और मूर्तों की सामने की वस्तुओं को खाना भी सिखाती है। ठीक है, और उसकी 22वां वचन भी, देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। तो 20 पद में और 22वां पद में, इन दोनों में प्रभु यीशु मसीह ने इज़ाबेल के एक पाप के बारे में बताया। वो है, वो व्यभिचार करती भी और लोगों को व्यभिचार करना सिखाती भी है। पाप खुद करती है, करने के लिए और लोगों को उकसाती भी है। ये दोनों है, यह दोनों, पाप करती भी, करने के लिए उकसाती भी, ये उसकी पाप थी। तो अब इसमें यह है कि जैसे मैंने शायद पिछले हफ्ता बताया था, फोर्निकेशन, व्यभिचार, यहां पर वो करती भी, करना लोगों को सिखाती भी। तो ये क्या हो सकता है? बाइबल हमें 2 प्रकार की व्यभिचार के बारे में सिखाते हैं। 2 प्रकार के व्यभिचार, एक है शाब्दिक, लिटरल सेक्सुअल इमोरालिटी,
शाब्दिक तौर पर जो किए जाने वाले अशुद्धता का पाप, और दूसरा है स्पिरिचुअल अनफेथफुलनेस, आध्यात्मिक विश्वासघात। व्यभिचार क्या होता है? एक प्रकार में पति पत्नी की बीच की विश्वासघाती होता है, विश्वासघाती, धोखा देना। पति अपनी पत्नी को धोखा देता और पत्नी अपने पति को धोखा देती, अवैध रिश्तों को रखते, keeping illegitimate relationship and deceiving therefore their own legitimate spouses। अपने जीवन साथियों को धोखा देना, अवैध रिश्ता रखना, यह है व्यभिचार। ये दो प्रकार में है, एक है शारीरिक तौर पर या शाब्दिक तौर पर, दूसरा है आध्यात्मिक तौर पर, रूहानी तौर पर। ठीक है, तो यहां पर ये औरत ने ये जो व्यभिचार की पाप की, हम ये मान सकते हैं कि दोनों प्रकार की पाप वो शायद करती थी, शाब्दिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी। तो परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ है कि व्यभिचार की पाप से बचे रहो। ये है प्रभु का वचन जो हमें सिखाते हैं। इब्रानियों 13:4 को पढ़िए, इब्रानियों 13:4। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पस्तीगामियों का न्याय करेगा। हाँ, विवाह तो परमेश्वर सबके लिए रखा है, ठीक है, लेकिन विवाह की बिछौना बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, क्योंकि वहां लिखा है परमेश्वर तमाम व्यभिचारियों को और परस्त्रीगामियों को भी दंड देंगे, न्याय करेंगे। इसीलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? देखिए, 1 कुरिन्थियों 6:19 उसका शुरुआत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह 18 का शुरुआत करिए, 19 नहीं 18। व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो, फ्ली फ्रॉम फोर्निकेशन। इन सब भागों में शारीरिक तौर पर की बात बताया है। तो हमें शारीरिक तौर पर केवल उसी से हमें मिले रहना है जो हमारे वैध जीवन साथी है। जो अवैध रिश्ता जिस किसी से भी रखते हो, वह परमेश्वर के सामने बड़े घृणित काम है, घृणित काम है। चाहे कुंवारे कुंवारियां जो शादी से पहले करने वाले पाप हो, या शादीशुदे लोग परिवार के बाहर करने वाले पाप हो, ये दोनों परमेश्वर के नजर में नफरत का है, घृणा का है। मैं फिर से बताऊं, जो शादी जिनका नहीं हुए हैं, वे शादी से पहले किसी प्रकार की रिश्ता रखें, जिनकी शादी हुए हैं वो उनकी शादी के बाहर कोई रिश्ता रखे। ये दोनों ही एक जैसा
पाप है। उस तरह की पाप से बचे रहो। प्रभु का वचन में अभी हमने पढ़े हैं 1 कुरिन्थी 6 का 18वां पद में। कारण बाकी सभी पाप शरीर के बाहर है, लेकिन यह जो पाप है अपने ही शरीर के विरुद्ध में किया जाता है। ठीक है, 18 पद एक और बार पढ़ेंगे। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। व्यभिचार करने वाला अपने ही देह शरीर के विरुद्ध में पाप करता है। इसीलिए कहा गया है कि इस पाप से बचे रहो। ये इजाबेल नाम की व्यक्ति, एक स्त्री, वो एक व्यभिचारिणी थी। वो इस प्रकार की पाप करती थी। उसकी दो संभावना को हम देख रहे हैं। एक है शारीरिक या शाब्दिक प्रकार की संभावना, दूसरा आत्मिक तौर पर की संभावना। ठीक है, तो इसीलिए यहां बताया है कि ये स्त्री ये दोनों प्रकार के पापों में लिप्त थी। प्यारो, प्रभु के संतान होने के नाते हम अपने शरीर को, शरीर के प्रत्येक अंग को पवित्र रखें, क्योंकि अब हम जब उद्धार पाए हो तो हम किसके नहीं हैं? संसार के नहीं है। और किसने बोला था? हम किस पाप का दास नहीं है। पाप का दास नहीं है। 19वां पद को पढ़िए, 1 कुरिन्थी 6 का 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? तुम किसके नहीं हो? हम अपने नहीं। हम अपने नहीं हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंग भी है, खरीदे गए हैं। इसीलिए अब हम किसके हैं? जिसने हमें खरीदा, यीशु मसीह का। हाँ, जिसने हमारी छुड़ौती का दाम चुकाया, जिसने हमको खरीदा है, हम उसके हैं। हम जानते हैं हमको खरीदने वाला, खरीदने के लिए दाम चुकाने वाला हमारे प्रभु है। इसीलिए हमारे बालों से लेकर, ठीक है, हमारे बालों से लेकर हमारे पांव की तलवे तक की अंग अंग हमारे नहीं है। ठीक है ना, हमारे नहीं है। इसीलिए हम बिल्कुल भी देखो उसी का 15वां पद को पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं हमारे शरीर यानी शरीर के अंग यीशु मसीह के अंग है। आगे, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या का अंग बनाऊं? कदापि नहीं। कदापि नहीं। प्यारो, हम जो है प्रभु यीशु के अंग है। हमारे शरीर मसीह के अंग है। इन अंगों को हम पाप के लिए इस्तेमाल ना करें, किसी भी प्रकार की पाप के लिए। हमेशा याद रखिए, ये आंखें मेरा नहीं है, मेरी आंखें मेरा नहीं है।
इसीलिए इन आंखों से मैं कोई अपवित्र वस्तु न देखूं। ये हाथ मेरा नहीं है, इसीलिए इस हाथ से, इन हाथों से मैं अपने कोई इच्छा को पूरी नहीं करूं। मेरे पास में जो पांव है वो मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। इसीलिए मैं अपनी मर्जी के लिए इन पांवों को इस्तेमाल नहीं करूं। मेरे शरीर का कोई भी अंग मेरा नहीं है, बाल से लेकर पांव की तलवे तक, बाहर की तरफ दिखने वाले अंग हो या फिर हमारे शरीर की अंदरूनी कोई अंग हो जिसको हम नहीं देख सकते हैं, जैसे हमारे हृदय हो गया, दिमाग हो गया, ऐसे कोई अंग हैं हमारे अंदर है, हम नहीं देख सकते हैं उसको। तो अंदरूनी और बाहरी अंग प्रभु के अंग है, हमारे नहीं है, क्योंकि एक बड़ी कीमत देकर प्रभु ने इसे खरीद लिया है। खरीदा इसे प्रभु ने अपने लिए है। इसीलिए इन शरीर के अंगों को हम पाप के लिए इस्तेमाल नहीं करें, नहीं करें, पाप के लिए हम इस्तेमाल ना करें। लेकिन ये स्त्री अपने शरीर के अंगों को पाप के लिए इस्तेमाल करती थी। उसी का विवरण पौलुस प्रेरित रोमियो 6 अध्याय में भी बताया है। पौलुस ने कहा, जैसे हमने संडे दिन के समय में भी सीखे थे, कि हमारे शरीर के अंगों को पाप के हथियार होने के लिए समर्पण करना न दे। हाँ, पढ़ लीजिए, ना सौंपे। पहले हम अपने शरीर के अंगों को पाप के हथियार होकर अधर्म के लिए सौंपे थे, शैतान के लिए सौंपे थे। लेकिन अब हम प्रभु के बने हो तो हमारे शरीर के अंगों को परमेश्वर के लिए, धार्मिकता की हथियार होने के लिए, पवित्रता को सौंपना चाहिए। समझ में आ रहा ना? तो इस इजबेल नाम की औरत इस प्रकार के घृणित पाप में फंसी थी। तो हमारे लिए यह चेतावनी है कि हम में से कोई भी ऐसे पापों में फंसने वाले नहीं बने। हम में से कोई भी ऐसे पापों में अपना जीवन ना बिताए। ऐसे कहीं पर भी कोई रिश्ता आते हैं तो उसे हमें तोड़ना चाहिए। अवैध रिश्ते में हम ना फंसें। तो इस औरत की जो पाप, व्यभिचार का पाप, ठीक है, व्यभिचार का पाप, तो 2 प्रकार की व्यभिचार, एक है शारीरिक तौर पर, ये इजबेल उस पाप में लिप्त थी। व्यभिचार करने वाले कोई प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, कोई भी प्रभु के राज्य में कर नहीं सकेंगे। 1 कुरिन्थी 6 का हम उसकी 9वां पद को पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते कि अन्याय लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी। हाँ, आगे पढ़ो बेटा। ना चोर, ना लोभी,
न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हाँ, इस प्रकार के कोई भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। गिन के देख लेना इनमें से कितने हमारे जीवन में हैं। हमें मत बताओ, लेकिन खुद जान लो इनमें से कितने हमारे जीवन में हैं। अगर यीशु पर केवल विश्वास करने वाले, बपतिस्मा लेने वाले, केवल चर्च जाने वाले स्वर्ग के राज्य में जाते तो हम सब चले जाते। ये सब तो चाहिए, लेकिन उतने से नहीं, ये भी जरूरी है। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा ली है, बाइबल पढ़ते हैं, मसीही कहलाते हैं, ठीक है, चर्च यदि जाते हैं, सेवा हम करते हैं, तो हमको ये भी सब स्वभाव अपनाना चाहिए कि यहां बताए गए ना 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 करके कहा, उनमें से कुछ भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। जो अन्याय करते हैं वे प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो अन्याय करते हैं, मैं आज भी शाम को याद कर रहा था, कुछ साल पहले, बहुत साल नहीं हुए होंगे, करीब 6 साल, ज्यादा से ज्यादा 7 साल, हम लोगों को पता चला, हमारे मुख्यालय में पता चला कि हमारे साथ जुड़े हुए कुछ पास्टर लोग और भी किसी संस्था से जुड़े हुए हैं और इधर से भी पैसा लेते हैं, उधर से भी पैसा लेते हैं। जब हम लोग पहुंच जाते हैं तो हमारे चर्च का नाम वाला फ्लेक्स लगाते थे और जब हम वहां से चले आते थे तो वो हटा देते थे, दूसरे वाले का रखते थे। अब 2 का पता है, अभी बाकी कितने को ऐसे रखते हैं मालूम नहीं। आखिरी में ऑफिस से मुझे भेजा गया उधर, मैं गया, मुझे उन्होंने, उनमें जो मुखिया है, स्वीकार किया, लेकिन मुझे लगा कि ठंडा ठंडा स्वीकृति है, उतने खुशी से स्वीकार नहीं किया गया, मैं महसूस किया। फिर भी सोचा ठीक है, मैं पहली बार जा रहा था, मैं गया, पहुंचा, थोड़ी देर में मुझे नहाने धोने का सब दे करके कमरे में मुझे बंदी कर दिया, बोल सकते हैं। चाय नाश्ता दिया, उसके बाद में एक रूम में मुझे बंद कर दिया। दोपहर को खाना दे दिया, शाम को मीटिंग रखा। मीटिंग में उनके साथ की कुछ पास्टर लोग भी आ गए और सब मिलकर के मुझे बताने लगे कि हम और किसी से जुड़े नहीं हैं, केवल हम आप ही से जुड़े हैं, ऐसा मिलकर के हमको बताने लगे। ठीक है, मैंने वो रिपोर्ट हमारे मुख्यालय में दिया। ज्यादा दिन नहीं बीते, शायद हफ्ते भी नहीं बीते, उससे पहले इन्होंने जो भी बातें बताया वो झूठ था करके सबूत मिल गए। मैं आज भी याद कर रहा था, सेवा करने वाले लोग, प्रचार करने वाले लोग, लोगों को स्वर्ग की रास्ता दिखाने वाले लोग अन्याय कर रहे हैं थोड़े से पैसा के लिए, शायद 2000, 3000, ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपया के लिए। 5000 भी नहीं है,
तो इतने पैसा के लिए वे अपने स्वर्ग को खो रहे हैं, परमेश्वर के साथ रहने की स्थिति को वे खो रहे हैं। यहां बताया अन्याय करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। फिर कौन है? अन्याय करने वाले प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। फिर धोखा न खा, जी धोखा न खा, धोखा न खा, धोखा देने वाले। हाँ, मतलब वहां बताया है कि तुम खुद को धोखा ना दो, अन्याय करते हुए थोड़े समय की लाभ के लिए खुद को धोखा में मत डालो, क्योंकि आगे बताया है वेश्यागमी। हाँ, पहला कुरिन्थी 6:9 और 10 है। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न हाँ, देखा, वेश्यागामी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, परस्त्रीगामी, लुच्चे, हाँ, लुच्चे, पुरुषगामी, हाँ, पुरुषगामी। देखा, ये सब कम से कम ये 4 या 5 प्रकार के सेक्सुअल सिंस के बारे में बताया है, यौन पाप के बारे में बताया है। 4 प्रकार के, उसमें से जो 5 हमने देखा है, उसमें से एक है जो मूर्ति पूजक, उसको हटा दें तो बाकी सब ये जो ऐसा पाप के बारे में है जो है शारीरिक पाप है, शारीरिक पाप। तो इन सारे पापों से हम बचे रहें प्यारों। पवित्र जीवन की हमें जरूरत है। हमारे शरीर के अंग अंग प्रभु के अंग है, इसे हम और किसी भी पाप के लिए इस्तेमाल नहीं करें और किसी भी अशुद्धता के लिए हम इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है, तो इजबेल जो व्यभिचारिणी थी, 2 प्रकार की व्यभिचार। पहला शारीरिक तौर पर या शाब्दिक तौर पर अवैध रिश्ता रखने वाली थी वो औरत। देखिए प्यारों, आप जिधर भी देखो, जो मूर्ति पूजा से लगे लगे यह पाप हो जाता है, क्योंकि शैतान हमेशा मनुष्यों से अशुद्धता और पाप कराता है। हम उससे बचे रहें, इस पाप से बचे रहें, यह जानकर कि इस तरह की शारीरिक पाप में से कुछ भी पाप करते हो, वेश्यागामी, पुरुषगामी, स्त्री परस्त्रीगामी, लुच्चे, ठीक है, ये कोई भी प्रभु के और परमेश्वर के और मसीह के राज्य के वारिस नहीं होंगे। बचे रहिए। हमारे इंटरनेट के द्वारा, टीवी के द्वारा, शायद दोस्तों के बातचीत के द्वारा सब इस प्रकार की पाप शैतान फैलाता है। ऐसा किसी पापों में ना फंसने पावे, चाहे शादीशुदे हों या कुंवारे, बच्चे या जवान, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष, कोई भी हो। हमेशा प्रभु से प्रार्थना भी करते रहे, प्रभु जी इस पाप से हमें बचा के रखिए, इस पाप से हमें बचा के रखिए। ऐसा पाप करने वाले
परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। नहीं होंगे। फिर किसके वारिस होंगे? फिर किसकी वारिस होंगे ऐसे लोग? प्रकाशित वाक्य 21:8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ये पाप करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। फिर वे किसकी वारिस होंगे? यहां बताया, उस आग की झील में वे जाएंगे जो आग और गंधक से जलती रहती है। 21 की आखिरी पद, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पर उठा करके फिर बताया, कोई भी अशुद्ध या अपवित्र काम करने वाला परमेश्वर के नया यरूशलेम नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। आग की झील में उनका हिस्सा मिलेगा। ठीक है। 22 का 14 और 15 भी। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हों और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हाँ, ये लोग कोई मसीह हमारे लिए तैयार करने वाला नया यरूशलेम, उस सुंदर नगर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। वे सब नगर के बाहर रहेंगे। बाहर का मतलब ये हो गया, आग और गंधक से जलने वाले नरक में। प्यारों, हम इस पाप से बचे रहें, नरक से बचे रहें, आग और गंधक से जलने वाली आग की झील से बचे रहें। वो हमारे लिए तैयार नहीं किया गया है, परंतु शैतान और उसकी दूतों के लिए है। उसमें हम हिस्सा ना ले। इतना समझ में आ गए? इतने में कोई शक अगर किसी को हो तो पूछे, नहीं तो ये व्यभिचार रूपी पाप का दूसरे पहलू में हम जाएंगे। ठीक है, तो हम अगला पहलू में जाते हैं। ये तियातीरा कलीसिया के इजबेल नाम की जो स्त्री थी, प्रकाशित वाक्य 2 का 20 और 22वां पद में बताया कि उसकी पाप था व्यभिचार करना और कराना। तो वो व्यभिचार का मतलब 2, पहला है शारीरिक पाप, शाब्दिक पाप, जिसके बारे में अभी हमने देखा, ऐसों का हिस्सा आग की झील में होगा। परमेश्वर के पवित्र नगर में, परमेश्वर के पवित्र राज्य में कोई प्रवेश नहीं करेंगे। अब उसकी दूसरा पहलू है स्पिरिचुअल फोर्निकेशन, आत्मिक व्यभिचार। ठीक है, आत्मिक व्यभिचार यानी परमेश्वर से विश्वासघात करना, परमेश्वर से विश्वासघात करना। उसमें हम देखते हैं कि पुराने नियम में
इस्राएल और परमेश्वर के बारे में जो रिश्ता था वो पति पत्नी की रिश्ता का दृष्टांत में बताया गया है, और नया नियम में मसीह और कलीसिया की रिश्ता दूल्हा और दुल्हन की रिश्ते के रूप में। समझ रहे हो ना? पुराने नियम में इस्राएली और परमेश्वर की रिश्ता पति पत्नी के रिश्ते में, और नया नियम में यीशु मसीह और कलीसिया की रिश्ता दूल्हा दुल्हन के रिश्ते में पेश किया गया है। ठीक है, पेश किया गया है। यिर्मयाह 3:20 को पढ़िएगा। यिर्मयाह 3:20। इसमें तो संदेह नहीं कि जैसे विश्वासघाती स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तो मुझसे फिर गया है, यहोवा की यह वाणी। हाँ, परमेश्वर उसी दृष्टांत का यहाँ इस्तेमाल किया है कि एक विश्वासघाती स्त्री अपने पति को जैसे धोखा देती है, वैसे ही है इस्राएल, तू मुझसे फिर गया है। उन्हीं बातों को हम यशायाह 54:5 से भी पढ़ते हैं। तो यशायाह 54:5 से भी यही बात परमेश्वर ने पेश किया है, और इस बात का बहुत ही अच्छा दृष्टांत बताने वाला एक पुस्तक है पुराना नियम में। बोल सकते हो कौन सा है? श्रेष्ठ गीत। नहीं Song of नहीं, Songs। ना हाँ? ना ना ना। पास्टर कम ओवर, एक और बार बोलिए क्वेश्चन। ओके, परमेश्वर और इस्राएल, पुराना नियम में परमेश्वर और इस्राएल का रिश्ता पति पत्नी की रिश्ता है, और इस्राएल जब पाप किया तो इस्राएल परमेश्वर से विश्वासघात करने का एक दृष्टांत में लिखा गया पुराना नियम का एक पुस्तक, होशिया। निर्गमन। हाँ जी, होशिया की किताब है। होशिया की किताब में यह बात बिल्कुल खुलकर बताया गया है, खुलकर। अब मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा, आप लोग बाद में पढ़ के देख लीजिएगा। कहने का मतलब है, अभी मत पढ़ना कोई बैठ के, तो फिर ये भी नहीं वो भी नहीं, ठीक है, बाद में पढ़ लेना। तो पुराने नियम में परमेश्वर और इस्राएल पति पत्नी के रूप में था, मतलब दृष्टांत है, ठीक है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर पति और इस्राएल पत्नी, ऐसा नहीं, दृष्टांत है, मेटाफर, ओके, एनालॉजी, दृष्टांत के तौर पर है। इसीलिए जब जब इस्राएल परमेश्वर से हट जाते थे, जब जब इस्राएल पराये देवताओं को पा लेते थे, जब जब इस्राएल मूर्ति पूजा करते थे, तब तब परमेश्वर ने इसी शब्द का इस्तेमाल किया है, व्यभिचार। इस्राएल मेरी पत्नी मुझ पति को छोड़कर परायों के पीछे जाने लगी। यह शारीरिक तौर पर की पाप नहीं है, परंतु आध्यात्मिक व्यभिचार है। परमेश्वर से बढ़कर जिस किसी से भी हम प्रेम करें, परमेश्वर से बढ़कर जिस किसी बात पर हम भरोसा करें, परमेश्वर से बढ़कर जिस किसी को भी हम खुद को सौंप दें, यह सब आत्मिक व्यभिचार या आत्मिक विश्वासघात कहलाता है।
ठीक है ना? तो परमेश्वर को छोड़कर हम किसी को भी अपना ले, वह आत्मिक विश्वासघात है। इनफिडेलिटी टू गॉड, परमेश्वर से विश्वासघात करना, बिकमिंग अनफेथफुल टू गॉड, वो है यहां पर बताए गए व्यभिचार का दूसरी प्रकार के पाप। नया नियम में जब हम आते हैं, हम और मसीह की रिश्ता कैसा रिश्ता है? दूल्हा दुल्हन दूल्हा दुल्हन के रिश्ता। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 3 वचन में लिखा है, परंतु मैं डरता हूँ दूसरा पद भी पढ़िएगा। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन की उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। हाँ, यहां पर बताया हमारी बात मसीह से लगाई है, मतलब यीशु मसीह से हमारी सगाई हो चुकी है। मसीह हमारे दूल्हा और हम मसीह के दुल्हन। कलीसिया मसीह के दुल्हन है। ये प्यारी दुल्हन, ये कब तक करके हम गीत गाते हैं ना। तो हम मसीह के दुल्हन हैं। मसीह ने हमारे लिए दहेज दी है, हमने मसीह को दहेज नहीं दिया है। हमारी संस्कृति में तो लड़की वाले लड़के वालों को दहेज देते हैं, लेकिन इस्राएल में उल्टा था। बहुत सारे संस्कृति में भी उल्टा है, लड़के वाले लड़की वालों को देते हैं दहेज। यीशु मसीह ने भी हमारे लिए दिया है दहेज। क्या दिया है मसीह ने दहेज में हमारे लिए? अपना बहुमूल्य लहू। अपना बहुमूल्य लहू, या पौलुस बताता है मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हाँ, इफिसियों 5 अध्याय की 24 से लेकर 32 तक की पदों में उसी के बारे में लिखा हुआ है। समय की कमी से पढ़ना नहीं चाहूंगा, हम वाकिफ है उसके बारे में। हम मसीह के दुल्हन हैं। लेकिन अभी हमने पढ़ा 2 कुरिन्थी 11 का 3 पद में पौलुस ने बोला, मैं डरता हूं कि कहीं तुम्हारे मन उस दूल्हा मसीह से जो सीधाई रखना चाहिए और पवित्रताई को रखना चाहिए, उससे कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। तो आत्मिक व्यभिचार का मतलब है कि हमारे मन यीशु मसीह से जो सीधाई रखना चाहिए, वो सीधाई से कहीं भ्रष्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो? जब हमारे घर में गैस की चूल्हा जलते हैं, आजकल तो हम सबके घर में तो चूल्हा ही गैस वाला चूल्हा है, लेकिन बराबर गर्म नहीं होता है, अच्छे से जलता नहीं, तो हम देखते हैं कहीं पाइप लीक तो नहीं हो रहा है। ठीक है, पाइप कहीं लीक नहीं हो रहा है। इसी तरह हमारे मन
सीधे सीधे किसकी ओर लगे रहना चाहिए? मसीह की ओर। मसीह की ओर। लेकिन कई बार हमारे मन मसीह की ही ओर लगे रहते हैं कि इधर उधर की बातें भी देखते हैं, इधर उधर की बातें भी देखती हूँ। विचलित हो जाते हैं मन। नहीं होना, वो व्यभिचार है, वो आत्मिक व्यभिचार कहलाते हैं, आत्मिक व्यभिचार कहलाते हैं। प्यारों, ये कलीसिया के अंदर भी बहुत है। शायद मैं अपनी पत्नी से विश्वास योग्य रहूंगा, लेकिन कई बार मैं अपने मसीह से विश्वासघात करता हूं। समझ रहे हो? अब लोग हैं ना साथ में? जी Yes. पास्टर जी। Yes, अपने Pastor. जीवन साथी से, हम अपने जीवन साथी से तो विश्वास योग्य होंगे और किसी को अपने मन में नहीं रखा है, ठीक है? अपने मन में मैं और किसी को नहीं पाला। बेचारी मैं ऐसे पालू तो भी मेरी पत्नी को पता नहीं चलेगा, तब भी मेरी पत्नी मेरी आदर करती रहेगी, मेरी सम्मान करेगी, मुझसे प्यार करेगी, मेरा सेवा करेगी। मैं और किसी को मेरे मन में पालता हूं तो भी मेरी पत्नी को नहीं मालूम होगा। लेकिन वो नहीं है मसीह के साथ। मेरा मन अगर मसीह से हट गया ना, तो मेरी पत्नी की जैसे मेरा मसीह धोखे में नहीं रह सकता है। मेरा प्रभु वो दूर ही से जान लेता है। जैसे भजन 139 में 39 में बताया, हमारे मन में ऐसा कोई बात नहीं जो हमारे प्रभु नहीं जानते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे विचारों को, हमारी चाहतों को, हमारी योजनाओं को, हमारे भावनाओं को मेरा प्रभु दूर ही से पहचान लेता है। हालेलुया। समझ में आ रहा ना? हाँ अंकल। हाँ, तो उस परमेश्वर के सामने कुछ भी बात छिपा हुआ नहीं है। इब्रानियों 4 का 13वां वचन में लिखा है कि उस परमेश्वर के सामने जिससे हमको काम है, सब कुछ खुला और बेपर्दे पड़े हैं। സകലവും നഗ്നവും മലർന്നതുമായി കിടക്കുന്നു। हमारे परमेश्वर की नजर में सब कुछ खुले हैं और बेपर्दे हैं। उसकी दृष्टि में कोई सृष्टि छिपा नहीं है। हमारे भावनाओं को भी मेरा प्रभु जानते हैं। तो प्यारों, हमारे परमेश्वर जब हमें परखें तो हम हमारे परमेश्वर से विश्वासघात करने वाले ना हो। आज सोच लीजिए, हमने हमारे प्रभु को कहीं धोखा तो नहीं दी? कैसे? शायद हमने और किसी पराय ईश्वर को भजते नहीं होंगे, ठीक है? पराये देवताओं को हम भजे नहीं होंगे और किसी देवता के नाम नहीं लिए होंगे मुंह में। फिर भी हम व्यभिचारी, आत्मिक विश्वासघाती हो सकते हैं। हो सकते हैं। हो सकते हैं। कैसे? संसार से नहीं
अपने परमेश्वर से ज्यादा किसी और को प्यार करके या स्थान देकर। बिल्कुल। संसार से मित्रता कर संसार से मित्रता रखे। देखिए एक दो वचन जल्दी हम देखेंगे। पहला सामुएल 15:22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की पूरा नहीं हुआ बेटा, बाकी भी पढ़ो। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हाँ, हम उसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं। सामुएल ने शाऊल राजा को बताया। हम उसमें से एक ही बात को लेते हैं। 23वें वचन में लिखा है कि बलवा करना किसके बराबर है? भावी कहने वाले से पूछना। भावी कहने वालों से, यानी जादूगरों के पास जाने के बराबर है परमेश्वर की वचनों से बलवा करना। बलवा करने का मतलब है बार बार जानबूझ करके परमेश्वर की आदेश को तोड़ना, इच्छा के विरुद्ध में चलना, यह बलवा करना होता है। और उसके बाद कहा है हट करना किसके बराबर है? मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य। हाँ, तो हट करना मूर्ति पूजा के बराबर है। हम और किसी देवता की पूजा नहीं करते हैं, मान लिया, लेकिन क्या करना मूर्ति पूजा के बराबर है? हट करना। हट करने का मतलब तो हमें मालूम है ना, जिद करना। जिद करना। परमेश्वर हमसे कुछ बोलते हैं तो हम प्रभु को बोलते हैं हट। परमेश्वर हमसे कुछ चाहते हैं तो हम बोलते हैं हट। मतलब हम अपनी मर्जी करते रहेंगे, परमेश्वर हमसे कुछ बोले, कुछ करें, कहें, हमें कोई परवाह नहीं, अपनी मर्जी पर ही हम चलते रहेंगे। हट करना, ये तो मूर्ति पूजा के बराबर है, मूर्ति पूजा की बराबर है। ठीक है। अब कुलुसियों की पत्री 3रा अध्याय और उसकी 5 से लेकर है, लेकिन फिलहाल हम उसकी 8वां पद को पढ़ेंगे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हाँ, उसका 5वां पद ही पढ़ लीजिए, 5 पढ़ लो। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। क्या है मूर्ति पूजा के बराबर? लोभ। लोभ माने लालच। 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 किसके लिए लालच करना? किसी चीज का लालच कर। किसी भी चीज का।
खास तौर पर पैसे की लालच होता है। हमको परमेश्वर ने जैसे रखा उस स्थिति में हम संतोष ना होते हुए और चीजों की लालच करना वो मूर्ति पूजा की बराबर है। यह मूर्ति पूजा आत्मिक व्यभिचार है। ईमानदारी से बताइए, हम सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं? परमेश्वर को या अन्य किसी चीज या व्यक्ति को? कोई नहीं है। व्यक्तियों को। कोई कोई व्यक्तियों को है, कोई कोई वस्तुओं को है, कोई कोई और कुछ बातों को परमेश्वर से भी अधिक चाहते हैं। प्यारों, वो क्या है? पाप, लोभ, पाप है। कौन सा पाप? लालच। वो लालच का पाप कौन सा पाप है? फिर जाकर के मूर्ति पूजा। वो मूर्ति पूजा कौन सा पाप में बदल जाता है? व्यभिचार। आत्मिक व्यभिचार में बदल जाता है। प्यारों, ये पाप हमारे अंदर नहीं होना। हम और किसी देवता का नाम नहीं लेते होंगे, और किसी देवता की पूजा नहीं करते होंगे, और किसी की भजन नहीं गाते होंगे, सब सही है। किसी मूर्त तो हम अपने घर पे नहीं रखा होगा, क्रूस का तक नहीं होगा, शायद ऐसा कैलेंडर का भी हम विरोध करते हैं। जो सालाना मिलते हैं ना, हम कोई दुकान में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो दुकान वालों के पास में तो हर देवता वाला कैलेंडर मिलता है, क्योंकि उनको तो ग्राहक ही तो उनका देवता रहते हैं। इसीलिए मुसलमानों को देने के लिए उनका कैलेंडर, ईसाइयों को देने के लिए उनका कैलेंडर, हिंदुओं के लिए उनका कैलेंडर रखते हैं वे। तो हम जब मसीह है करके जान ले तो हमको भी कैलेंडर दे देते हैं, उस पे यीशु का फोटो, नहीं तो क्रूस का निशान होगा। वो क्रूस के निशान से तक हम घृणा करते होंगे, उतना भी हम मूर्ति पूजा नहीं करते। लेकिन ये दो बात हमने अभी देखा, हट करना और लालच करना, लोभ करना, जो मूर्ति पूजा की बराबर है, हमारे अंदर है, तो हम आत्मिक व्यभिचार में हैं। वो आत्मिक व्यभिचार वाला पाप हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, तो हम तियाथीरा कलीसिया के पाप से बचे रह सकेंगे। समझ में आ रहा ना? हाँ। इसीलिए प्यारों, हम प्रभु से ज्यादा किसी से भी प्यार करते हैं, प्रभु से अधिक किसी को भी चाहते हैं। आज वो पत्ता काट दे, सबसे ज्यादा हम अपने प्रभु को चाहें, सबसे ज्यादा हम प्रभु को चाहें। प्रभु के अलावा और किसी से भी हम संतुष्ट ना हो सके। हालेलुया। तो आइए अपने जीवनों को समर्पित करें। इतना समझ में आ गए? कोई शक है? नो पास्टर जी। ठीक है, तो अपने जीवन को प्रभु के अलावा और किसी से भी, प्रभु के ज्यादा, प्रभु के अलावा प्यार कर सकते हैं। अपने पत्नी से, पति से, बच्चों से, माता पिता से, अपने भाई बहन से, हम आपस में, हमारे शत्रु से, सब प्यार कर सकते हैं, लेकिन प्रभु से बढ़कर नहीं। तो आत्मिक व्यभिचार की पाप से भी हम बचे रहें, शारीरिक पाप से भी हम बचे रहें। हमारे प्रभु आने वाला है मसीह की आगमन के लिए। आइए हम अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करने पावे।
आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।